अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे कि आपने कैसे जो है वो कपड़ों को काटना है। सबसे पहले आप अपना जो जिसके नाप का आपने ये कपड़ा लिया हुआ है उसके नाप अपने आप को लिखेंगे। तो पहले वाला नाप किस चीज़ की लंबाई है सबसे पहले। उसके बाद जो है वो क्या आता है, आस्तीन आस्तीन आते हैं। फिर उसके बाद तीरा आता है और उसके बाद जो है क्या है, कालर है उसके बाद। और फिर उसके बाद शलवार की लंबाई है। फिर ये पांचा है, ये पंच और ये चौड़ाई है। ये चौड़ाई है शलवार की। तो ये आपने नाप जो है वो शॉर्टकट अपने पास लिख ये लेनी है। कमीज की चौड़ाई है। 24 हमारे पास कमीज़ की चौड़ाई है। और ये हमारे पास कपड़ा पड़ा हुआ है जिसका हमने अभी कटाई उसकी करनी है। तो हम आपको सिंपल से सिखाएंगे कि सिंपली आपने ये कटाई किस तरह करनी है। ये कपड़ा हमारे पास पड़ा हुआ, ये आपने इस तरह से देख लेना है कि कपड़ा कितना है। कपड़े के माप ले लेने हैं आपने। चौड़ाई देखना है। ये चौड़ाई हम आपको दिखा देते हैं कि 25 इसकी चौड़ाई है, तकरीबन 25.5। 24 चौड़ाई। हाँ, तो हमने लेनी है 24 चौड़ाई। ये हमने 2 तह ली हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। 25 लंबाई है तो आपको 47 लेना होगा। 45 इसकी लंबाई है। ये इस कमीज़ की लंबाई जो है वो 45 है, तो आपने 47 ले लेनी है। आपने 2 इंच जो है वो ज़्यादा ले लेनी है। ये 2 तह की कमीज़ है और ये अभी 2 तह का कपड़ा है। जहाँ पर आपने निशान लगाया था उसको आप काट लेंगे। ये हमने कटाई कर ली। ये कमीज़ का कपड़ा जुदा हो गया। ये कमीज़ की जो हमने कमीज़ बनानी है उसका कपड़ा हमने अलग करेक्शन करा था। चलूँ, वो जो है बकाया कपड़ा है। और ये जो हमारे पास हमने लंबाई ली हुई थी कमीज़ की, और वो ये कमीज़ की कपड़ा जो है वो हमारे पास है। और ये हमने साइड जो है वो हम इससे हटा लेंगे, जो कि कपनी का लेवल होता है, उससे आप इसको हटा लेंगे तो अच्छा होगा। ये इसकी चौड़ाई 24.5। असल लंबाई उसकी कितनी है? 24 है। 24.5 आपने ले लेनी है यहाँ पे। ये हमारे पास कमीज़ की कटाई हो गई। हाँ, यहाँ पर अब शलवार की लंबाई जो है वो 41 है। तो हमने यहाँ पर 41 लंबाई है, तो हम 5 इंच जो है ये ज़्यादा लेंगे। ये 5 हम इसलिए ज़्यादा लेते हैं कि नीचे पांचे में फिर 2 इंच या 2.5 इंच है वहाँ पर बंद हो जाता है, और 2 इंच यहाँ पर जिसे हम नाड़ा बांधते हैं वहाँ पर जो है वो 2-2.5 इंच जो है वो बंद हो जाता है। ये हमने 41 के बजाय कितने के लिए 5 है उसके साथ ऐड किया, तो 46-47 जो है वो हमने लंबाई ले ली शलवार की। अब ये हम शलवार काटेंगे। ये आदमी के हिसाब से चौड़ाई लेंगे शलवार की चौड़ाई जो है वो आपने आदमी के हिसाब से लेनी है कि आदमी कितना मोटा है। कितना पतला है। अब हम ये मोटाई है उसकी कि ये लंबाई है? ये चौड़ाई है। ये 43 शलवार की एक तह हमने ले ली थी जो उसकी 43 जिसकी चौड़ाई थी। तो अभी उस तह को हमने फोल्ड कर लिया है और उसको दूसरी तह पर रख लिया है। तो उसी तरह का नीचे भी जो एक हमारे पास एक उसका दूसरा तह जो है वो निकल आएगा। यहाँ पर हम शलवार की फिर उससे कटाई कर लेंगे। बिल्कुल आपने सीधी कर लेनी है ताकि फिर आपको कोई मसला ना हो कि बाद में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है अक्सर माप में वगैरह। तो यहाँ पर बहुत सफाई से सुथराई से आपने रख लेनी है और इसको भी काट लेना है। तो जैसा कि मैं आपको दिखाता चलूँ, ये 2 तह ऊपर हैं और 2 तह की जो है वो नीचे है। ये देखें, इसी तरह 2 तह जो है वो नीचे निकल आएंगी। दोनों तरफ से आपने बिल्कुल सीधाई जो है वो बराबर कर लेनी है आपने। ये शलवार की जो दरमियानी जगह होती है उसके माप लेते हैं। ये किस हिसाब से लेते हैं? ये आम हिसाब लेते हैं। ये परतुक पनी ये बस इनका अंदाज़ा होता है टेलरों का, उसका अंदाजे से लेते हैं ये दरमियानी जगह। अब ये 41 है तो अब 2.5 इंच सिवाय लेंगे। 41 इसकी लंबाई थी तो 2.5 इंच जो है यहाँ पर उसने ज़्यादा लिया है। और 8.5 पेंच है तो हम इसके आधा इंच
ज़्यादा लेंगे। ज़्यादा लेंगे। हाँ 8.5 जो ये पांजा है तो इन्होंने 9.5 लिया है, या आप 9 भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो दरमियान की कटाई की थी, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो दरमियानी जगह है उस पर आपने कटाई की। यहाँ पर देखें ये जो है दोनों शलवार की जो है कटाई जो है वो बिल्कुल मुकम्मल हो गई। अभी हम आपको जो है वो तीरे की कटाई सिखाएंगे कि तीरा को जो आपने है वो कैसे काटना है अपने। इनका तीरा जो है वो 17 था। हाँ जी। हाँ 17 तीरा है, तो आपने यहाँ पर ये नाप 17 का लिया है। ये नाप हमने 17 से थोड़ा ज़्यादा लिया हुआ है, फिर हम इसको दोबारा बराबर करेंगे। फिर ये जगह तुम्हें 3.5 लेना है आदमी के हिसाब से। अच्छा, ये भी आदमी के हिसाब से लेनी है आपने। आदमी को देखना है कि वो बड़ा हो या छोटा हो, तो उस हिसाब से लेनी है। यहाँ पर हमने ये नाप जो है 3.5 लिया है, और इसके ऊपर जो है वो 2 इंचेस। नहीं, हाँ ये जगह तुम्हें लेना है 5 पौने पौने 2 इंच, पौने 2 इंच यहाँ पर आपने ली। 5 ये लंबाई है, और यहाँ पर ये चौड़ाई जो कितनी है? 2.5 2.5 इंच चौड़ाई यहाँ पर लेनी है आपने तीरे के लिए। लंबाई, ये लंबाई किस तरह से लेनी है? कॉलर के हिसाब से? नहीं, ये तो 17 है, तो अच्छा हमने 18 लेना है। 18 ले लिया। यहाँ पर 1 इंच हमने तीरे पे जो है वो ज़्यादा ले लेना है। 17 तीरा था तो हमारे पास, हमने 18 ले लिया है। अरे 4 इंच ये जगह लेना। अच्छा ये 4 इंच लिए, तो ये वाली साइड कितनी लेंगे हमने? ये हमने 5 ली थी, ये 5 थे, तो ये वाली साइड आपने 1 इंच जो है इससे कम लेनी है। नहीं, खाल के हिसाब से खाल हमारे पास 14 पड़े हैं। अच्छा इस तरह तुम्हें काटा है। ये तीरा जो है बिल्कुल हमारे पास जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई। ये डबल साइड कलर के हिसाब से थी। खाल हिसाब दा दे। अच्छा ये कॉलर का हिसाब, ये वाली कॉलर वाली जगह है, जो कॉलर वाली जगह पर आते हैं बाद में जब आप उसको जो है वो कॉलर बराबर करते हैं, तो ये वो वाली जगह है। अभी हम इसको बिल्कुल नीट और क्लीन कर लेते हैं। ये जो है बिल्कुल तीरा तैयार हो गया जी। अब हमने जो है वो आस्तीन बनाने हैं इनके। तो आस्तीन इनकी कितनी लंबाई है? 23.5 जो है इनकी लंबाई है आस्तीनों की। तो ये डबल कपड़ा है आपने, यानी ये 4 कपड़े हो गए हैं एक दूसरे के ऊपर से, 2-2। तो यहाँ पर ये देखें ये कितनी लंबाई है? 9 इंच। ये भी आदमी के हिसाब से ली जाती है ना, ये भी आदमी के हिसाब से ली जाती है। मतलब आदमी का शोल्डर जो है वो बड़ा हो, तो यहाँ पर आप हमने अभी ये 9 इंच तकरीबन लिया हुआ है। ये आदमी पतला है ना, ये पतला है इस वजह से 9 इंच लिया हुआ। अगर मोटा बंदा हो तो फिर बंदा 10-12 तक जा सकता है। ये लंबाई उसकी 23.5 थी, तो आप कितने लेंगे? 24.5 हमने ले लिया। वहाँ पर हमने टोके का निशान लगाने हैं 24.5। ये 25 पर आप निशान क्यों लगा? अच्छा बंद करने के लिए। पट्टी इसमें लगी। हाँ इसमें पट्टी जो है आपने लगानी है। फिर जो ये 24.5 की लंबाई अपनी है, और 1 इंच जो हमने ज़्यादा लिया उसमें हमने पट्टी जो है वो ऐड करनी है। और इसका और ये आस्तीन की जो हाथ वाली साइड जो है वो हमने कितनी ली है? ये हमने तकरीबन 6.5 इंच लिए। ये चिप बंद कर। हाँ 6.5 इंच हमने ले ली है, तो 6 इंच हम इसे बंद करेंगे। फिर इसको भी हमने नीट कर लेना है बिल्कुल। ये क्रॉस सी कटिंग हो गई है ये इसकी। अब यहाँ पर हम जब बाया और दाया बाजू अलग करेंगे इसका, तो कुछ इस तरह से वो बन जाएगा। दोनों का हमने काट लेना है। तो ये एक बाजू जो है वो लेफ़्ट साइड का हो जाएगा, दूसरा जो है वो राइट साइड का हो जाएगा। तो ये दोनों बाजू तकरीबन तैयार है जी। ये सादा आस्तीन है जी। अब आपने जो है वो साइड पॉकेट किस तरह से तैयार करनी है, या आपने एक कपड़ा लिया है वो, ये भी एक बंदे की जो है वो साइज़ पर डिपेंड करता है कि कितने साइज़ का जो बंदा है वो आप इसकी जेब किस तरह लेंगे। ये वो कपड़ा है जो शलवार की कटाई में बच गया था। हाँ ये वो कपड़ा जी जो शलवार की कटाई में बच गया था। तो इसको हम सीधा कर लेंगे। फिर इसकी लंबाई जो है वो नाप कर लेंगे। लंबाई हमने इसकी 22 जो ली है, 21.5। और ये तुमको 7.5 इंच। हाँ 7.5 इंच इसकी चौड़ाई होगी। 7.5 इंच इसकी चौड़ाई होगी। और इसकी यहाँ पर जो हम बंद करते हैं वो कितना होगा? ये तेल है जो 6.5 इंच। 6.5 इंच 7.5 इंच इसकी चौड़ाई हो गई, और 6.5 इंच जो है वो हमने इसको फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारे पास जो है जेब को जी अंदर साइज़ जो आप उसमें कुछ रखते वगैरह हैं, तो वो साइज़ जो है वो 6.5 इंच है, और चौड़ाई इसकी 7 इंच 7.5 इंच आ गई। ये हमारे पास साइड
ये अभी वो हमने जो तने काटे थे कमीज़ के लिए दो उसको आपने बिल्कुल सीधा और सफाई के साथ रख लेना। ये पहला तना है और ये हमने अब इस पर ऊपर जो है वो दूसरे वाला जो है ऊपर रख लेना इसको। ये सामने वाला है जो हाँ, ये इसमें एक सामने वाला है और जो नीचे हमने लगाया हुआ है वो पीछे साइड का है। तो ये अभी दोनों हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। बिल्कुल नीट कर लेना है आपने इसको। आमतौर पर आपने कटाई जो है मेज़ पर करें तो वो बहुत अच्छी होती है। ज़मीन पर या किसी कारपेट वगैरह पर जब आप करते हैं तो इसमें थोड़ी सी वो नीटनेस इतनी नहीं होती जितना जो हम मेज़ पर आती है। ये बिल्कुल सीधी हो गई है अभी। ये सादा दामन के लिए हम निशान लगा रहे हैं कि ये यहाँ पर हमने इसको फोल्ड करना है। फिर सादा दामन है ये और 1 इंच का निशान हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। दोनों कपड़ों पर हमने 1-1 इंच का निशान लगा दिया ताकि फिर हमें जो है वो आसानी हो। अरे 45 ना पे तो हम उसके 2 इंच हमने ज़्यादा लिए। 2 इंच दगा यो इंच का तला तो नहीं इंच बदे तरह 45 इसकी लंबाई है तो ये यहाँ पर 46 आ रहा है, लेकिन 1 इंच जो है वो दामन जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो उसमें चला जाएगा। और ये आप क्या कर रहे हैं? कलर के हिसाब से। हाँ, ये कलर के हिसाब से लिया है। तो यहाँ पर जो लंबाई हमने ली है कितनी है? ये वाला नहीं, ये यहाँ पर जो कटाई ये 3 अच्छा 1 इंच जो हमने कटाई कर ली टोका लगा रही यहाँ पर तो उधर ये जो हमने यहाँ पर निशान लगाया हुआ है और एक यहाँ पर तो फिर 45 ना पे तो हाँ 45.5 हमने निशान लगाया। तो यहाँ से जो है इस निशान से हमने नीचे 3 इंच जो है वो एक निशान उधर साइड पे लगा लिया है। यहाँ पर फिर हम वो तीरा जो हमारे पास वो है वो 17 था हमने 18 पर तो हमने 18 पर यहाँ पर निशान लगा दिया है। यहाँ पर जो हमने ये निशान किया 18 पर लगाया हुआ है। अब इस तरह 45.5 यहाँ 45.5 से फिर ऊपर 2.5 इंच माइनस करना है। यहाँ पे मनफी करना है हमने। 2.5 इंच जो है वो नीचे से जो नाप हमने लिया हुआ था उससे आपने माइनस करना है। तो 5.5 इंच तुमको मत लेना है। अच्छा 5.5 जो है वो आस्तीन का जो बाजू शोल्डर आता है उसके लिए आपने लेना है। यहाँ पर ये कटाई हमने कर ली है। यहाँ पर कॉलर के लिए फिर हमने वो कटाई करनी होती है, लेकिन ये याद रखिए कि ये सिर्फ हमने ऊपर वाली तह को जो है वो काटा है। ऐसा ना हो कि आप दोनों तीरा इसके ऊपर हमने रख लेना है तो हमें बिल्कुल आसानी होगी। यहाँ पर ये तीरा ऊपर जब हम रख लेते हैं तो इस तरह यहाँ से फिर तीरे की कटाई और हाँ सामने वाली 1 इंच नीचे काटना होगा। अच्छा नीचे वाली जो तय है फिर उसको हम 1 इंच नीचे हाँ यहाँ पर इसकी जो ऊपर वाली सतह से यहाँ पर हम 1 इंच नीचे से हम उसको काटेंगे और दोबारा जो लैंड नीचे जो शोल्डर है उसके साथ बराबर करेंगे इसको। ये फासला जो हमने रखा हुआ है ये इसलिए कि फिर आपको राइट और लेफ़्ट शोल्डर का पता हो कि राइट शोल्डर कौन सा है और लेफ़्ट शोल्डर कौन सा है। ये यहाँ पर हमने टोका लगा दिया। ये पट्टी और बटन टैग के लिए लगाया हुआ है। और ये आपने जो है साइड पॉकेट्स के लिए जो हम निशाने लगाते हैं 4.5 इंच पहले का निशान लगाया हमने। ये भी बंदे के हिसाब से होता है। 7 इंच दूसरा निशान और तीसरा 6 इंच 5 इंच। और ये हमारे साथ कमीज़ और शलवार दोनों की जो है वो कटाई मुकम्मल हो गई है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ आपके साथ शामिल होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको नई नई वीडियोज़ इसके साथ आती रहेंगी। शुक्रिया।